नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे 4440 बाजा बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस बाजे में प्रॉब्लम है इसका साउंड का, जो कि इसमें साउंड नहीं आ रहा लाइन देने से। और इसमें चलिए हम लोग लाइन इन कर दिए हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें बज नहीं रहा। तो साउंड नहीं आ रहा इसमें दोस्तों। ये देखिए वॉल्यूम कम बेसी, ये आप देखिए वॉल्यूम कम बेसी करने से भी नहीं आ रहा। चिप को दोबारा डालें तो पर भी नहीं आ रहा। ये देखिए स्पीकर, जो कि कोई रिस्पांस नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका बीमारी क्या है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, यूएसबी किट में लाइन है और इसका तार भी लगा हुआ है, जो कि इसमें साउंड नहीं आ रहा। तो ये आप चलिए इसका तार हम खोल दिए हैं और इसको खोलते हैं इसका किट। ये हीटसिंक में नट कसा हुआ है, इसको खोलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग खोलते हैं हीटसिंक को। तो चलिए दोस्तों, खुल चुका है मेरा नट बोल्ट खुल चुका है। अब धीरे धीरे किट को उठा के आईसी के साथ में जो नट कसा हुआ है उसको हम लोग को धीरे धीरे खोलना है। तार सबको समेट के किट को बढ़िया से धीरे धीरे, तार नोचा न जाए, टूट न जाए, धीरे धीरे करना है दोस्तों। अब धीरे धीरे एक एक करके बारी बारी सब नट को आईसी से खोल लेना है। तो चलिए दोस्तों, नट हम खोल रहे हैं और ये लास्ट नट खुल चुका है। ये हीटसिंक हम अलग रख दिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक आईसी पे पूरा धुआं मार दिया है, जो पूरा एकदम पीसीबी को काला कर चुका है। एक आईसी पूरा जल चुका है बुरी तरह से। ये आप देखिए दोस्तों, जो हम दिखा रहे हैं वो उस जगह पर पूरा काला हो चुका है। ये आईसी शॉर्ट हो चुका है पूरी तरह से। तो चलिए दोस्तों हम आईसी को ओपन करेंगे। पहले हम पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट अच्छी तरह से लगा लें ताकि डिसोल्डिंग वायर से सब रंग जितना है सब उसमें लटक जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग आईसी को ओपन करते हैं। बारी बारी सब टांग को डिसोल्ड वायर से इसको ओपन कर लेते हैं धीरे धीरे। प्रिंट कवर ना जाए दोस्तों, आराम से धीरे धीरे अपना करें, ध्यान से करें। ये ओसवाल का पंप है सोल्ड खींचने के लिए। आपको जिससे आसानी हो उसी से आप करें। प्रिंट कवर ना जाए, ध्यान रखें दोस्तों। अगर प्रिंट खराब हो जाएगी तो आपका दिक्कत होगा आईसी लगाने में। तो चलिए दोस्तों हम लोग सोल्ड को कबाड़ चुके हैं, अब आईसी कबाड़ लिए हैं। अब आईसी हम लोग, चलिए दोस्तों आप देख लीजिए कि आईसी पूरी तरह से जल चुका है। आप देखिए बीच में गड्ढा हो गया है और पूरा राख हो गया है बीच में। चलिए हम लोग दूसरा आईसी को इसमें चढ़ाएंगे। और दोस्तों इसमें 2 कैपेसिटर लगा हुआ है उसके बगल में, वो कैपेसिटर भी
हीट के वजह से जल चुका है। तो चलिए हम लोग दूसरा कैपेसिटर लगा देते हैं उसमें। तो चलिए दोस्तों, जो जितना नंबर का कैपेसिटर है उतना ही नंबर का डालें दोस्तों, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे दोनों कैपेसिटर को अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। अब धीरे से इसको सोल्डिंग कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें सोल्ड कर रहे हैं हम। ये इसे सोल्डिंग कर दीजिए और इसको कटर से काट ले उसका लंबी लंबी टांग को, ताकि आपस में सटे नहीं। तो अब नया आईसी 4440 नंबर का ये आईसी अब नया है, देख रहे हैं। इसका नंबर आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये अब देखिए दोस्तों, LA 4440 आईसी है दोस्तों, न्यू। ये बाजार में आपको मिल जाएंगे। जब भी आईसी डालें दोस्तों, ओरिजिनल डालें। ओरिजिनल ओरिजिनल का साउंड बहुत अच्छी होती है। डुप्लीकेट मत डालें। तो इसको अच्छी तरह से बैठा लें। धीरे धीरे पीसीबी टूट ना जाए। अच्छी तरीक़ा से इसको आईसी को बैठा लें। तो दोस्तों, हम लोग आईसी को सोल्ड कर लेते हैं बढ़िया से पेस्ट लगा के। तो दोस्तों, अच्छी तरह से आपको सोल्डिंग करना है। जितने भी लेग है आईसी का, शांतिपूर्वक ध्यान से आप देखें। एक भी लेग छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, ना आईसी खराब हो सकती है। टोटल लेग को बढ़िया से आपको सोल्डिंग कर लेना है, बारी बारी से चेक कर लेना है कि सोल्ड अच्छी तरह से हुआ कि नहीं, प्रिंट से जुटा हुआ है कि नहीं। उसके बाद आप शीशे से देख लें कि आपस में कहीं जुटा हुआ है कि नहीं, और कहीं पर ड्राई सोल्डिंग तो नहीं है। और कोई नोकीला चीज़ से आपको आईसी का लेग साफ कर लेना है। अगर कोई आपस में कोई सटा हुआ कुछ भी हो, वो क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किस तरह से साफ कर रहा हूँ, चिमटी से। उस तरह का आप भी कोई भी चीज़ से साफ कर लेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपका घाटा ना हो, पैसा बर्बाद ना हो। एक ही बार में ऑन होना चाहिए दोस्तों। और उसको थिनर से आप साफ कर लें बढ़िया तरीके से। अच्छी तरीके से आपको ब्रश से घस लेना है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इस आईसी को थिनर से हम वॉश कर रहे हैं। अच्छी तरीके से इसको साफ कर लें, रगड़ रगड़ के। ध्यान रखें कि तार नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये साफ़ हो चुका है। आईसी मेरा पूरी तरह साफ़ हो गया। अब हम लोग हीट सिंक का पेस्ट लगाएंगे, जो हीट सिंक के साथ में शेयर करेगा हीट को। इसीलिए हम हीट सिंक का पेस्ट लगा दे रहे हैं सेफ्टी के लिए, जो आईसी का लाइफ थोड़ा ज़्यादा हो। गर्म होने अगर गर्म ज़्यादा होता है ना, तो दोस्तों हीट सिंक के साथ शेयर हो जाएगा इसका गर्म। इसीलिए हम लोग हीट सिंक का पेस्ट लगाएंगे। अच्छी तरह से लगा लें।
उसका बाद आप हीटसिंक को बढ़िया तरीके से इसको नट से कस देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग नट को कस देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा हीटसिंक के साथ नट कस गया। अच्छी तरह से टाइट कर लें इसको ताकि ढीला ना रहे। ढीला रहेंगे तो ऐसी ख़राब हो सकती है। और स्पीकर का वायर जोड़ लें और ध्यान से देख लें कि कहीं कुछ हुआ कि नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पा रहे लाइन दे दिए हैं और इसका साउंड आना स्टार्ट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।